नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का दीप राज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज दैट ए किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है, तो ये दोनों लोग एक साथ मिल करके समय काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। यानी ए प्लस बी दोनों कैंडिडेट मिल करके काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। यहाँ से सबसे पहले एक मेथड आता है हमारा कि यदि ये ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। ठीक है, इसी को लगाने का, इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, जैसे ए 10 दिन में है, बी 20 दिन में है, तो टोटल काम को हम मान लेते हैं कि 100% काम था हमारे पास और 10 दिन में ये टोटल काम कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना करेगा एक दिन में ए कितना करेगा, 10% काम। तभी तो 10 दिन में 100% हो पाएगा। और 20 दिन में ख़त्म कर रहा है कौन, बी, पूरा काम। यानी कि 100% बी कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना परसेंट काम कर रहा है, 5% काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा ये, 20 दिनों में, जो बात ऊपर कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी मिल करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 100 अपॉन, ये 100% टोटल काम है, अपॉन में 10% ए काम कर रहा है एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 5%। तो दोनों का मिला करके 15% काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक मेथड ये है आपका और एक मेथड ये है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही मेथड आपके काम उस जगह पर नहीं करते हैं। जैसे जब वहाँ पर ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं जब हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को करने के लिए मान लेते हैं 30 दिन लेता है। तो यहाँ पर आप ना ये वाला मेथड तो आपका लग भी जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज मेथड यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है, वो काम क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अब काम आप 100% नहीं मान सकते, क्योंकि 100 वाली जो वैल्यू है वो ना तो 15 से कटती है और ना तो 30 से कटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10 और 20 था, तो ये वैल्यू आपकी 100 से कटती है, 100 से कट जाएगी ये वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 100% काम माना था। तो फिर अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, अगर ऐसा होता नहीं है तो फिर हम यहाँ पर हम उस काम को मानेंगे जो वैल्यू इन दोनों दिए हुए नंबर से कट जाएगी। जैसे 30 है, 15 है, तो इनका यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि एलसीएम ले लो। एलसीएम वो नंबर होता है जो ये दिए हुए नंबर्स का दोनों से कट जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 आपका 15 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। तो 15 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आता है, तो 2 टाइम्स, 30 की एक बार। ठीक है, एक बार मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपका निकल के आया है ये एक दिन का काम आया है, इसी को हम इफिशियंसी भी कहते हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता, एक दिन कार्य करने की जो क्षमता है वो एक दिन में 2 काम करता है और 15 दिन में ये टोटल काम खत्म कर लेता है। बी एक दिन में 1 काम करता है, तभी 30 दिन में ये काम खत्म कर पा रहा है। टोटल काम कितना है हमारे पास, 30 है। यही क्या होता है, कुल काम। क्या होता है ये, कुल काम। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नंबर जो है इसी को हमने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। अब इस 15 में क्या है, एक 5 है और एक 3 है, लेकिन इस 12 में क्या है, एक तो 3 है और एक 4 है। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पर मिल गया है, 3 तो इस 15 में 3 है, तो 3 को हटा दो, जो बच गया है उसको रख लो। यानी क्या बच गया, 4। यानी कि क्या एलसीएम हो गया आपका, 60 एलसीएम हो गया। तो 15 चौके 60, 12 पंचे
60, यानी कि ये इनकी क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी निकल के आ गई। ए की इफिशियंसी है 5, कार्य करने की क्षमता जो है वो 5 है, बी की 4 है, टोटल काम क्या है 60 है। तो ए और बी जो काम खत्म करेंगे वो कौन सा काम खत्म करेंगे, जो ये है, तो है कितना 60। एक दिन में करते कितना है, ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, टोटल 9। तो 9 से डिवाइड कर दो। 9 छिक्का 54, 54 और 6 कितना होता है 60, ठीक है। तो 54 6/9, 9 छिक्का 54 और 6 60, ठीक है। तो ये 3 दूना 6, 3 तिरका 9, आंसर क्या हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। क्या हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। सॉरी, यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहली बात कि ए कितने दिनों में कर रहा है, ए 4 दिनों में कर रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। बी 6 दिनों में, ये तो लिखा ही है, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। दोनों का एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। 12, अब यहाँ से इसकी टेबल में कितने टाइम्स में 12 मिलेगा, 3 टाइम्स में, 6 की टेबल में 2 टाइम्स में। तो यही क्या हो गया बी की इफिशियंसी और यह ए की इफिशियंसी हो गई, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर देंगे तभी तो निकल के आएगा दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास ये है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5। तो ए प्लस बी बराबर 12/5, 5 दूना 10, 2 अभी बचा कितना है 2, तो दशमलव लग जाएगा, इधर 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, 2.4 कर लो या 2 सही 2/5 दिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका सी। इतनी बात समझ में आ रही है। ए प्लस बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, सी प्लस ए मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। वही काम है जो काम ए बी कर रहे हैं वही बी सी कर रहे हैं, वही काम सी और ए कर रहे हैं, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 10 छिक्का 60, यानी ए और बी की एक दिन की करने का, एक दिन काम करने की जो क्षमता है वो 6 है, बी और सी की 10 है और सी और ए की 12×5 60, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई सभी लोगों को। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि तीनों मिल करके कितने दिनों में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो तीनों मिल करके यहाँ कौन है ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ सी ए। तो यहाँ पर आप ऐसे जब इनको ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 6, ये 10 और ये 5। तो 6 + 10 + 5 यहाँ से हो जाएगा। एक ये ए मिल करके एक और ये ए है, दोनों ए मिल करके 2a बना लेंगे। इसके बाद में 2b फिर 2c बराबर क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 10 और 5 15, 6 21। यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, यानी a + b + c बराबर 21/2। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? यानी कि ए और बी और सी के जो काम करने की क्षमता है एक दिन की वो 21/2 है, यानी कि 10.5 है, 10.5। इतनी सी बात समझ में आई आप सभी लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे की बात हम समझा देंगे। यहाँ पर क्या है, टोटल काम कौन कैंडिडेट कर रहे हैं, ए बी और सी मिल करके। तो ए बी और सी मिल करके टोटल काम है कितना 60 ना, तो 60/21 × 2 इतना ही काम करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर ये 60 दूना 120 हो जाएगा। देखो वैसे इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है,
मैं बताऊं क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ पर 20 मान लो कि 21 नहीं है, थोड़ी देर के लिए क्या है 20, तो 20 तियाँ 60, 3 3 दूनी 6, यानी कि 6 आपका पहुँच रहा है। कब? जब आपने यहाँ पर 21 से कम की है वैल्यू, वो भी किस में? डिवाइड में। डिवाइड में जब वैल्यू को कम करते हो तो ये वैल्यू बढ़ कर के आती है, यानी 6 से वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 6 से वैल्यू कम है। 5 सही, 5/7। अब यहाँ पर यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसका टोटल मल्टीप्लाई किया, 120/21 कर दिया। 21 पंचे कितना होता है? 20 500, 21 पंचे 105, 105। अब ये कितना बच जाएगा? 15, 15/21। इसको काटोगे किससे? 3 से। 3 5 15, 3 7 21, यानी 5 सही, 5/7 दिन। ठीक है, यही निकल के आ रहा है। यही ऑप्शन हमने अभी टिक किया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। दोनों तरीका हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुरा है, आ गया। A+B एक काम को 10 दिनों में करता है, मतलब A और B मिल करके एक काम को 10 दिनों में करते हैं। B और C उसी काम को मिल करके 12 दिनों में करते हैं। A और C उसी काम को मिल करके 15 दिनों में करते हैं। तदनुसार A उसी काम को करने के लिए, मतलब अकेले करे तो कितना कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? A अकेला, यहाँ पर AB है, यहाँ BC है, यहाँ AC है। यहाँ इन लोगों इन का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी टोटल काम क्या हो जाएगा? 60। 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, यानी यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका? 2A + 2B + 2C, यानी कि 2 कॉमन हो गया। A + B + C बराबर क्या हो गया? 6 4 10 5 15। ठीक है, A + B + C बराबर 15/2। ये एक दिन की करने की क्षमता आई है A + B + C की, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केवल A के बारे में। तो हम B और C का घटा देते हैं। जो B और C का है 5, ये इससे घटा दो। तो 5 जब घटा दोगे, तो 5 जब इससे घटाओगे तो कि ये कितना बच जाएगा? यहाँ A + B + C है, तो BC घटा दोगे। BC की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 इससे घट जाएगी, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 या 5/2। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो A इसी काम को करने के लिए कितना समय ले लेगा? 60/5। इसके बटे में जो बटे होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर। यहाँ से इसको काटा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। A इसी काम को करने के लिए कितना दिन ले लेगा? 24 दिन। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। 2 आदमी एक काम को 960 में लेते हैं, यानी कि एक काम है उसको करने के लिए इन लोगों ने कितने रुपए चार्ज किया है? 960 रुपये चार्ज करते हैं। वे इसे 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। 2 आदमी हैं, उसमें से एक मान लेते हैं कि A कैंडिडेट है, ये 16 दिनों में कर रहा है, और जो B कैंडिडेट है ये 24 दिनों में इस काम को समाप्त कर दे रहा है। वे एक तीसरे आदमी को अपने मतलब उसमें शामिल कर लेते हैं काम में, तो उसे पूरा करने में इन लोगों को 8 दिन लगते हैं। यानी A और B तो थे ही, A + B + C तीनों जब काम को करते हैं तो 8 दिनों में कर लेते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? यानी तीसरा कैंडिडेट जो C है, इसका हमको हिस्सा बताना है कि 960 में इसका कितना हिस्सा रहा होगा। सबसे पहले वही तरीका कि इनका एलसीएम लो। एलसीएम ले करके हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल काम है कितना इन लोगों के पास। तो टोटल काम आपको एलसीएम लेने के यहाँ पर क्या ले सकते हो? 48 ले सकते हो, यानी 48 ले सकते हो। देखो 16 दूनी 32, 16 48 होता है, 24 दूना 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। यानी A + B + C, यानी कि कुल काम जो है वो 48 भले ही है, लेकिन ये जो काम जो रुपए बांटा जाएगा इनकी इफिशियंसी के हिसाब से बांटा जाएगा। जो एक दिन में जितना काम करता होगा उसी के हिसाब से हमने मजदूरी को क्या कर देंगे? बांट देंगे भाई। यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 होगा।
ठीक है, गलत लिख दिया मैंने। 24 दूना 48 होता है। ठीक है, 3 2 5, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा ना। तो दो ए और बी मिलकर के 7 बना रहे और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 6 बनाएंगे एक दिन में, यानी कि 6 काम करेंगे। गलत नहीं हो जाता? चलिए गलती को सुधार लिया। यानी कि 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी का काम है कितना एक दिन का? एक दिन का ए 3 करता है, बी 2 करता है, यानी 3 2 5 कर लेते हैं। यहाँ पर है कितना? ए बी सी का 6 है, तो ए कितना करता होगा? 1। यानी कि एक काम की मजदूरी कितनी होगी वो हमको निकालनी है। 6 काम की है कितनी? 960। एक काम की कितनी हो जाएगी? 16 छंग 96, यानी 160 रुपये हो जाएगी। तो मजदूरी आपकी कितनी आ गई? 160 रुपये, यानी कि सी का हिस्सा क्या हो जाएगा? 160 रुपये। ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है। कोई दीवार है, ए 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेले 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा? अब यहाँ पर टोटल काम क्या हो जाएगा? 4 तियां 12, यानी कि 120। 3 चौके 12, 4 तियां 12, यानी कि इनका इफिशियंसी कितनी आ गई? 7। मजदूरी के एक दिन में जितनी भी मजदूरी है इनकी, उसी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मजदूरी इनकी 4 है, इनकी 7 है, इनकी 3 है, तो दोनों को मिला करके कितनी हो गई? 7। इसी 7 की वैल्यू दी गई है क्या? 7,000 रुपये। ठीक है, तो 7,000 रुपये दिया गया है, लेकिन पूछा किसका गया? बी का है कितना? 3, और टोटल कितना है? 7, यानी एक का 1,000 हो जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा? 3, और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक काम को 9 दिनों में करता है। आगे दिया गया, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो, यानी कि ए जो काम 10 दिनों में करता है वही काम बी 5 दिनों में करेगा, जब तो 50% ज़्यादा कुशल होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हालांकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। यदि दो ये काम करता है तो ये 3 कर रहा होगा। ठीक है, अब यही 3 की वैल्यू यहाँ पर इन लोगों ने कितनी दे दी है? 9 दे दी है। क्या दे दी गई है? ये आपको ये बात समझ में आई है कि 50% अधिक कुशल है किसकी अपेक्षा? ए की अपेक्षा। तो ए ये क्या है? एफिशिएंसी है। इसकी जस्ट अपोजिट ही क्या होता है? इनका कार्य होता है, यानी कि इनके कार्य जो एक दिन के काम, ये हो गया इसका जस्ट अपोजिट, यानी ए का जो कार्य क्षमता है वो बी के दिन हो जाएंगे, यानी कि इनका जो दिन का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। ए का दिन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। बी का पूछ रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी 6 दिनों में करेगा। अब यहाँ से आप एक ये भी देख सकते हो कि 50% कौन कुशल है? ये। लेकिन दिन कौन ज़्यादा लेगा? ए, क्योंकि कुशल कौन है? ये जब ज़्यादा कुशल है तो इसके दिन कम लगेंगे ना, ये ज़्यादा काम कर लेता है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है? 3/6। 3 दूना 6, 1/2 क्या होता है? 50%। यहाँ से भी ऐसे भी समझ सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। बात समझ में आई? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी सी, 3 ही कैंडिडेट हमको नजर आ रहे हैं, 3 ही हमने लिख लिए। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। मान लेते हैं बी 2 काम करता है, ये इससे आधा काम करता है, यानी कि 1 काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 3। ये कितना करेगा? आधा। 3 का आधा मतलब 1.5। यदि आप यहाँ पर 1.5 नहीं लिखना चाहते हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है? आधा कार्य
कर सकता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिनों में करता है, यानी कि इनके ये क्या करने की क्षमता है, ये इनके कार्य करने की क्षमता है। अब यहाँ से इनका रेशियो बना लो। ये किसका रेशियो दिया हुआ है, एक दिन के काम करने की क्षमता इन लोगों की ये निकल के आ गई। लेकिन ये कितने कितने दिन लेंगे, अब इसका एलसीएम लेके पता करते हैं। एलसीएम लिया, क्या आया 12, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यानी कि सी कितने दिनों में कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 4 दिनों में। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 40 दिया है। इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। आगे क्या दिया है, तो सभी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्या कह रहा है, तो सभी उस काम को मिल करके कितने दिनों में कर लेंगे। या यदि आप ये नहीं भी करते, जब भी हो जाता है, मान लेते कि यही क्या है, कार्य करने की इनकी क्षमता है। सी कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में। जब सी उसको 40 दिनों में कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 × 3, ये टोटल काम आ गया। अब तीनों मिल करके, तो तीनों की इफिशियंसी को ऐड करना होगा। 4 2 6, 6 3 9, यहाँ पे बटे में क्या आ गया, 9 आ गया। 3 त्रिका 9 कट गया, यहाँ से 13 सही 1/3 दिन लग जाएंगे इन लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है, कोई थोड़ी बहुत नहीं। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करने मतलब करे, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक दिन में कितना काम ए पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर लेता है, 9। बी 12 दिनों में ख़त्म कर लेता है। यहाँ पर थोड़ा समझने लायक चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को, थोड़ा सा बस। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 36, 9 चौको 36, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, एक को ए जो है वो काम करना आरंभ कर देता है, लेकिन बारी बारी से आ रहे हैं। यानी एक दिन, पहले दिन कौन आएगा, ए कितना काम करेगा, 4। दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा और कितना काम करेगा, 3। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, कितना काम करेगा, 4। फिर चौथे दिन बी आएगा, कितना काम करेगा, 3। इसी तरीके से चल रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में 7 काम खत्म कर रहे हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आगे चलेगा। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। अब यहाँ पर फिर कौन आएगा, ए आएगा, कितना करेगा, 4। फिर बी आएगा, कितना करेगा, 3। तो ये 2 दिन हो गए, ये 2 दिन हो गए और ये भी 2 दिन हो गए। तो 2 2 और 2, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 दिन में ये कितना काम खत्म हो रहा है, 4 ये खत्म हो रहा है, 3 ये खत्म हो रहा है। यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 7। ये क्या है, काम है, यानी कि वर्क है। ठीक है, ये क्या है, दिन है। तो अब यहाँ से हमको देखना होगा काम कितना करना है, 36 काम को ख़त्म करना है। तो 7 के मल्टीप्लाई में हमको ये देखना है कि कितने टाइम्स में हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ये 36 मिल जाए। अगर इससे कम भी रह जा रहा है, कुछ काम छूट रहा है, वो हम बाद में करा लेंगे ए के द्वारा, क्योंकि जिसने काम को शुरुआत किया होगा बचा हुआ काम वही करने आएगा। यदि फिर भी बच जाता है तो फिर बी करने के लिए आएगा, या जो काम सेकेंड दिन करने आ रहा होगा वही करेगा आकर के। तो हमने 7 का 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 35 काम को ख़त्म करने के लिए 10 दिन हमको लग जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। लेकिन काम अभी बच कितना गया है, 1। करने कौन आएगा, ए एक दिन में करता कितना है, 4। तो 1/4 दिन और लग जाएंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं 10 सही 1/4 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में करता है, बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि वही है, लगातार एक कार्य को शुरुआत कर रहा है, फिर बी आएगा दूसरे दिन, फिर सी आएगा,
मतलब सॉरी सी नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए कितने दिन ले रहा है 16, बी 12 दिन ले रहा है, टोटल 48। एलसीएम मान लेते हैं, 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है। तो हमारा फिर यहाँ पर वही आ गया कि एक दिन में एक एक कितना काम कर लेता है 3, बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 4 कर लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में ए और बी मिल करके 7 काम को खत्म करते हैं। ये क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दिन हो गए। अब हमको 7 की टेबल में ये पता करना है कि 47 आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो 7 छंग 42, इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दो, 6 से मल्टीप्लाई करा दो, आपको काम कितना मिल जाएगा 42। अब 6 से इधर हुआ है तो 6 से इधर भी होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 12 दिन आ गए। यानी 12 दिन में काम कितना हो पाया 42। अभी बचा कितना है 6। अब इस 6 काम को करने के लिए कौन आएगा, सबसे पहले दिन तो ए आएगा, ए आएगा और 3 काम को निपटाएगा। यानी 12 दिन यहाँ पे लग गए हैं, 13वें दिन करने आएगा कौन, ए, कितना निपटाएगा 3। अब बच कितना जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, क्योंकि 6 है। अब इस 4 काम को निपटाने के लिए कौन आएगा, बी, बी करता कितना है 4, यानी कि 3/4 दिन और लग जाएंगे। टोटल क्या हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ए काम को बी और सी की तीसरे दिन सहायता लेता है, यानी ए अकेला कर रहा है, बी और सी तीसरे दिन आते हैं। तो सबसे पहले इनका वही लिखने का तरीका, ए बी सी, ए कितने दिनों में कर रहा है 20, बी 30 और सी 60 दिनों में करता है। एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 तिया 60, 3 दूना 30 दूना 60, 60 एकम 60, यानी 3 2 5 और 1 6। इनकी तीनों की काम करने की जो क्षमता है वो 6 है एक दिन में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए काम को करता है, लेकिन बी और सी क्या करते हैं, तीसरे दिन आते हैं काम पर लगने के लिए। तो पहले दिन कौन आया होगा, पहले दिन कौन आया होगा ए, दूसरे दिन कौन आया होगा ए आया होगा, तीसरे दिन कौन आया होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे दिन तीनों ने काम किया यानी कि 6। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक दिन ये लग गया, एक दिन ये लग गया और एक दिन ये लग गया, यानी 3 दिनों में काम खत्म कितना हो रहा है 3 ये और 6 ये, यानी 3 दिनों में काम खत्म हो रहा है आपका 12। आप ऐसा कह सकते हो। ये क्या है आपके दिन है, ये क्या है काम है। टोटल काम आपके पास है कितना 60, तो 12 के पाढ़े में 12 पंचे 60 मिलता है, यानी पूरा पूरा मिल जाता है तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 60 काम को खत्म करने के लिए 15 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन में है 15 दिन, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना मिल गया आपको 15 आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है, ना समझ में आ रही हो कमेंट करो, दोबारा बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में खत्म कर लेता है, ठीक है। अब यदि बी प्रतिदिन अकेला आधा दिवस यानी कि आधा दिवस ही काम करता है, तो ए प्लस बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये बात कुछ समझ में आई आपको, चलो नहीं समझ में आई हम समझाते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। बात ये समझ में आ रही है, एलसीएम 60 लेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है, और 20 तिया 60, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2। बात इतनी समझ में आई, क्योंकि ए और बी कितना कर रहे हैं 5। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब यदि बी एक दिन केवल आधा दिवस ही काम करे,
यानी एक दिन में वो आधा ही काम करे, जितना काम करता है उससे आधा काम करे। यानी कि ए एक दिन में 3 करता है, ये 3 करता रहे, लेकिन बी कितना करेगा, आधा करेगा। यानी कि 2 करता है, 2 का आधा 1। तो ए प्लस बी बाई 2 ऐसा भी कह सकते हो। 60 बटे 3 ये कर रहा है, 1 ये करेगा, क्योंकि बी बाई 2 2 बटे 1, 2 बटे 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1, तो 4, 15 चौके 60, कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन काम करने में वो अपना समय लगा लेगा। क्यों, वैसे ये लोग करते कितने दिनों में थे, 12, लेकिन बी ने अपनी इफिशियंसी को कम कर लिया है, आधा कम कर लिया है कि हम भाई ऐसा है 12 घंटे तो हम ड्यूटी करते हैं, आज हमारा मन नहीं है, या आज से हम क्या करेंगे 6 घंटे काम करेंगे और 6 घंटे छुट्टी चिल मारेंगे। ठीक है, वही वाली यहाँ पे कंडीशन है। बात ये समझ में आई है आप लोगों को? चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जारी रखें, और धड़ाधड़ लाइक एंड सब्सक्राइब चलनी चाहिए। ठीक है।